नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि अगर हम एक ही सेंटेंस को बार बार यूज करते हैं, जैसे आप कहीं ग्रुप में खड़े हैं, ओके, एक आदमी आया, आपने पूछा हाउ आर यू, दूसरा आया फिर आपने पूछा हाउ आर यू, तीसरा आया फिर आपने पूछा हाउ आर यू। दोस्तों कितना अजीब लगता है कि आप एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हर एक सेंटेंस के लिए कम से कम चार चार सेंटेंस बताऊंगा। एक तो सेंटेंस रहेगा, उसके बाद उसके चार और अलग अलग तरीके बताऊंगा। और अगर आप ये तरीके सीख पाते हैं तो लाइफ में कहीं भी आपका बेइज्जती नहीं होगा और आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप कहीं भी खड़े होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं एक ही काम को करने के लिए कई सारे तरीके, एक ही बात बोलने के लिए कई सारे सेंटेंस, ओके, अलग अलग तरीके से आप बोल सकें, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग बिगनर्स हैं ना, जो अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किए हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें एक बार। चलिए क्लास शुरू करें। सबसे पहला सेंटेंस है हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। किसी का हाल चाल पूछना होता है तो बोलते हैं हाउ आर यू, ओके। अब इसको और कैसे बोल सकते हैं, हाउ इज इट गोइंग। देखिए हाउ और इज मिला है, ऐसा बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग या हाउ इज इट गोइंग, मीन्स कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, ओके। या हाउ हैव यू बीन या व्हाट्सअप, यू डूइंग ओके, यू डूइंग ओके। अब इसका मतलब क्या, यू डूइंग ओके, आप अच्छा कर रहे हैं, आप ठीक है। देखिए इन सभी सेंटेंसेस का सेम ही मतलब है कि हमें उनका हाल चाल ही पूछना है। अब आप इन पांच में से कुछ भी बोल सकते हैं, या तो हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, हाउ हैव यू बीन, व्हाट्सअप या यू डूइंग ओके। तो इस तरीके से आप एक ही बात को पांच तरीके से बोल सकते हैं। अभी जब इसका जवाब देना होता है तो क्या बोलते हैं, आई एम फाइन। आपसे पूछा गया हाउ आर यू तो हमेशा बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, ऐसा ही बोलते हैं ना। बट और सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे आई एम डूइंग वेल, मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं अच्छा हूँ, ऑल गुड, सब ठीक है। कांट कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, तो शिकायत नहीं कर सकते, मतलब ठीक ठाक है। आई एम ऑल राइट, थैंक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स, धन्यवाद। तो आई एम फाइन बोलने के लिए मैंने चार अलग अलग तरीके सीख लिए। आई एम डूइंग वेल, ऑल गुड, कांट कंप्लेन, आई एम ऑल राइट, थैंक्स, ओके। दोस्तों अब आपको एक ही सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है, ओके। जितनी बार आपको बोलना है अलग अलग सेंटेंस का यूज कीजिए, उससे जो सामने वाला है ना वो सुनने में भी काफ़ी बेहतरीन लगेगा उसको। देन अगर थैंक यू बोलना है तो हर बार आप थैंक यू ही ना बोलें, जैसे थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। मच अप्रिशिएटेड, मतलब जिसकी ज़्यादा सराहना की जा सकती है, तारीफ़ की जा सकती है ना, तो मच अप्रिशिएटेड या मैनी थैंक्स। या ऐसा बोल सकते हैं चीयर्स, क्या बोलते हैं, चीयर्स, ओके। ये थैंक यू बोलने के अलग अलग तरीके हैं, थैंक्स अलॉट, मच अप्रिशिएटेड, मैनी थैंक्स या चीयर्स, ओके। वहीं अगर किसी ने थैंक यू बोला तो आप बोलते हैं यू आर वेलकम। कितने लोगों को आप बोलेंगे यू आर वेलकम, हर बार यही बोल बोल के थोड़ा बोरिंग सा फील होता है। सो अभी क्या बोलना है, यू आर वेलकम की जगह पे नो प्रॉब्लम या डोंट मेंशन इट, एनी टाइम, हैप्पी टू हेल्प, ओके। हमेशा थैंक्स बोलने पर या थैंक यू बोलने पर यू आर वेलकम ही नहीं बोलना है, क्या बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, डोंट मेंशन इट, इस पर ध्यान मत दो, एनी टाइम, कभी भी, जब ज़रूरत हो, हैप्पी टू हेल्प, मदद करके खुशी हुई, आपकी हेल्प करके अच्छा लगा मुझे, ओके। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आप इसके बारे में जानते हैं, आप हमेशा क्या बोलते हैं, एक ही सेंटेंस आपने रट रखा है, आई डोंट नो। क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, ये बोलते हैं ना, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। अभी क्या बोल सकते हैं, नॉट श्योर, यकीन नहीं है या पक्का नहीं कह सकते। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। बिट्स मी, बिट्स मी का मतलब मैं नहीं जानता। आई एम क्लूलेस, क्लू होता है ना कोई सुराग, मुझे नहीं पता है, आई एम क्लूलेस, मुझे कुछ नहीं पता। अब देखिए अलग अलग मीन्स हैं बट एक ही सेंटेंस को आई डोंट नो कहने के चारों तरीके हैं, नॉट श्योर, आई हैव नो आइडिया, बिट्स मी या आई एम क्लूलेस,
ओके दोस्तों, आप एक वादा कीजिए कि आप जब भी आपको आई डोंट नो बोलना होगा तो अब आप आई डोंट नो नहीं बोलेंगे, इन चारों सेंटेंसेस का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि चारों करना है, एक एक का ही करना है। ओके, बट चार अलग अलग जगह पर इनका यूज करना है। ओके, अब अगर बोलना आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मुझे समझ आता है। ओके, तो बोल सकते हैं गॉट इट, समझ गया। मेक सेंसेस, इसका मतलब है आई सी, हाँ मुझे समझ आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। आई गेट व्हाट यू मीन, मुझे समझ आता है कि आपका क्या मतलब है। आई गेट व्हाट यू मीन, जब आपका मतलब मैं समझता हूँ। अभी आई अंडरस्टैंड, ऐसा बार बार नहीं बोलना है। बोलते हैं आपको समझ आ गया तो बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, नो, गॉट इट। मेक सेंस, आई सी, आई गेट व्हाट यू मीन। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब ये तो आई अंडरस्टैंड, अगर ऐसा बोलना है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या बोलेंगे? आई एम कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हूँ, मतलब ये मुझे कन्फ्यूज हूँ का मतलब कि पूरी तरह हमें समझ में नहीं आया है। दैट डजेंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब तो समझ नहीं आता है। आई डिडेंट कैच दैट, मैं वो नहीं समझ पाया। या इसके लिए एक और सेंटेंस है कि आप दोबारा से उसे बोल सकते हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप इसे दोबारा समझा सकते हैं? ओके, आपने एक ही सेंटेंस बोलना था, आई डोंट अंडरस्टैंड मीन्स मुझे समझ में नहीं आता। क्या बोल सकते हैं? आई एम कन्फ्यूज्ड, दैट डजंट मेक सेंस, आई डिडंट कैच दैट, या कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। चलिए, अब किसी ने अगर अच्छा काम किया उसे आपको बोलना है गुड जॉब। क्या बोलना है? गुड जॉब, तो क्या बोलेंगे? वेल डन, वेल डन मीन्स शाबाश। नाइस वर्क, अच्छा काम। ग्रेट एफर्ट, बहुत अच्छा मेहनत किया। यू नेल्ड इट, आपने इसे नेल कर दिया। ओके, तो ये गुड जॉब बोलने के चार तरीके, वेल डन, नाइस वर्क, ग्रेट एफर्ट, यू नेल्ड इट। ओके, यू नेल्ड इट थोड़ा सा एडवांस है, अगर ये बोलते हैं तो सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा आपने क्या बोल दिया। वो डिक्शनरी खोजेगा, ट्रांसलेशन की बुक्स खोजेगा। ओके, ऐसा बोलना है आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। क्या बोलते हैं? आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। तो बार बार एक ही सेंटेंस यूज नहीं करना है। क्या बोलेंगे? आई एम वर्न आउट, इसमें वर्न आउट का मतलब होता है कटना फटना। तो क्या बोलेंगे? आई एम वर्न आउट, या आई एम एग्जॉस्टेड, जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना तो क्या बोलते हैं? आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम बीट, बीट का होता है किसकी पीट देना, हरा देना, हार जाना। आई एम बीट। आई कुड यूज़ अ रेस्ट, अब मुझे आराम करना चाहिए या मैं आराम कर सकता हूँ। ओके, आई कुड यूज़ अ रेस्ट। तो आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ, ये नहीं बोलना है। क्या बोलेंगे? आई एम वर्न आउट, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम बीट, आई कुड यूज़ अ रेस्ट। ओके, ऐसा बोला लेट्स गो, लेट्स गो का मतलब क्या होता है? चलो चले। लेट्स गो मीन्स चलो चले। तो इससे कैसे बोल सकते हैं? टाइम टू मूव, चलने का समय हो गया, निकलने का समय हो गया। लेट्स हिट द रोड, रोड को हिट करना मतलब क्या? चलो भाई निकलते हैं। लेट्स गेट गोइंग, चलो चलना शुरू करें। ओके, ये चलो चले। सेल वी, क्या हम चले? सेल वी गो, ये सेल वी, क्या हम चले? सो लेट्स गो, टाइम टू मूव, लेट्स हिट द रोड, लेट्स गेट गोइंग, शैल वी। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं लेट्स गो। अभी जब आपको भूख लगी होती है तो क्या बोलते हैं? आई एम हंग्री। कितनी बार आप एक ही बात को बोलेंगे? आपको दिन में 3 बार तो भूख लगती है, क्या तीनों बार आप ये सेंटेंस यूज करेंगे आई एम हंग्री? नो। क्या बोल सकते हैं? आई कुड ईट, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग का मतलब मुझे बहुत भूख लगी है। आई एम फैमिस्ड, लेट्स ग्रैब अ बाइट। ओके, ये चारों सेंटेंस आप आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी की जगह पे यूज कर सकते हैं। आई कुड ईट, आई एम स्टार्विंग, आई एम फैमिस्ड, या लेट्स ग्रैब अ बाइट। दोस्तों, आज टोटल 25 टॉपिक है। अगर आप 25 पूरे नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 10 है ना, तो 10 के आप चारों पार्ट याद कीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिएगा बोलने में कितना मजा आता है। अगर बोलना है बी क्वाइट, क्वाइट होना मतलब होता है शांत होना, तो बी क्वाइट मीन्स शांत हो जाओ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या सॉरी बाकी तरीके में कैसे बोलेंगे? कीप इट डाउन, कीप इट डाउन का मतलब क्या? इसे नीचे रखो, इसका ये मतलब कि भाई शांत हो जाओ। हुस,
क्या लिखा है? हस मीन्स शांत हो जाओ। लोवर योर वॉइस, अपनी आवाज़ धीमी करो। जिप इट, जिप का मतलब चेन बंद करना, तो जिप इट, इसे बंद करो। इन सब का मतलब तो ये हो रहा है ना कि बी क्वाइट, वही शांत हो जाओ। ओके, बट चारों तरीके से बोल सकते हैं, कीप इट डाउन, हस, लोअर योर वॉइस या जीप इट। ओके, कई बार हमें लोगों को बोलना होता है वेट अ मिनट, मीन्स थोड़ा सा इंतजार कर लो या 1 मिनट इंतजार करो, तो हम बस यही बोलते हैं वेट अ मिनट। बट और कैसे बोल सकते हैं? हैंग ऑन, हैंग ऑन मीन्स रुको, रोक कर रखो। जस्ट अ सेकंड, बस 1 सेकंड। गिव मी अ मोमेंट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। होल्ड अप, रुको। ओके, थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये वेट अ मिनट, इंतजार करवाने के 4 अलग तरीके। हैंग ऑन, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट, होल्ड अप। ओके, कई बार आपने बोला होगा आई एम सॉरी, माफी मांगना होता है ना, तो हम एक ही सेंटेंस रट के रखे, आई एम सॉरी हमारे मुंह में बसा हुआ है। आई एम सॉरी नहीं निकलेगा तो सॉरी तो निकल ही जाता है। बट इसकी जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? माई अपोलॉजिस, माई अपोलॉजिस, या आई डिडेंट मीन टू, भाई मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं है, ये नहीं था। माई अपोलॉजिस, मेरी माफ़ी। ओके, आई एम सॉरी की जगह पे माई अपोलॉजिस या आई डिडेंट मीन टू की अलावा आप यूज़ कर सकते हैं पैर्डन मी। क्या बोलेंगे? पैर्डन मी, या आई मिस्ड अप। ओके, ये 4 तरीके हो गए। अगर बोलना है आई एग्री, मैं सहमत हूँ, कई बार बोलना पड़ता है भाई मैं राजी हूँ, मैं सहमत हूँ। ओके, तो और कैसे बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, यू आर राइट, आई फील द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दैट्स ट्रू, ये तो सच है। भाई किसी ने कोई बात कही, आप बोलते हैं कि मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली, ठीक वही। यू आर राइट, हाँ आप सही हैं। आई फील द सेम वे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ये सच है। तो आई एग्री की जगह पे इन चारों सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। ओके, अभी कोई गुस्से में है तो क्या बोलते हैं? काम डाउन। देखिए पहली बात तो यहाँ पे एल साइलेंट है, क्या बोलते हैं? काम डाउन मीन्स शांत हो जाओ। शांत होने का मतलब नहीं कि भाई हल्ला गुल्ला शांत करना है, शोर शराबा शांत करना है, नो, आपने जो गुस्सा किया ना वो गुस्सा आपको शांत करना है। ओके, तो और क्या बोल सकते हैं? टेक इट इजी, आराम से, रिलैक्स, आराम करो, चिल आउट, आराम करो, मजे करो, डोंट स्ट्रेस, टेंशन मत लो। देखिए चारों का सेम मीन्स आ रहा है ना, जैसे काम डाउन शांत हो जाओ यानी गुस्सा ठंडा कर लो, सो टेक इट इजी, रिलैक्स, चिल आउट, डोंट स्ट्रेस। दोस्तों एक ही बात को कहने के 4 तरीके आप जिस दिन सीख पाएंगे ना, मुझे पता है टाइम लगेगा, 2 से 3 बार आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में याद तो नहीं हो पाएंगे, और ये अलग अलग तरीके आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, देन हरी अप, कई बार बोलते हैं ना जल्दी करने के लिए, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी चलो। सो क्या बोलते हैं? लेट्स गो, चलो चले, कम ऑन, चलो भी। गेट अ मूव ऑन, बस चलो, चलने की तैयारी करो। मूव इट, चलो जल्दी। सो हरी अप की जगह पे हम बोल सकते हैं लेट्स गो, कम ऑन, गेट अ मूव ऑन, मूव इट। ओके, ये थे हरी अप बोलने के 4 अलग तरीके। कई बार आप लोगों से बोलते हैं मैं व्यस्त हूँ, इंग्लिश में भी बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। बट ऐसा बोल सकते हैं आई एम टाइड अप, टाई अप का मतलब बंधा हुआ होना किसी चीज़ से, तो मैं किसी काम में बिजी हूँ मतलब किसी काम में बंधा हुआ हूँ। ओके, आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट, अब इसका मतलब क्या भाई, मुझे मेरे थाली में कुछ ज़्यादा ही मिल गया है, नहीं भाई मैं ज़्यादा बिजी हूँ। अब मेरी थाली में कुछ ज़्यादा मिल गया मतलब क्या, कि मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम बिजी। आई एम स्वैम्प्ड, या आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग, भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ उसके बीच में हूँ, मतलब क्या, मैं भी बिजी हूँ। ओके, तो ये 4 तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम बिजी को। आई एम टायर्ड ऑफ, आई हैव गॉट अ लॉट ऑन माई प्लेट, आई एम स्वैम्प्ड, या आई एम इन द मिडिल ऑफ समथिंग। ऐसा बोलना है कि आई एम स्केयर्ड, स्केयर का मतलब होता है डरा हुआ होना, स्केयर का मतलब क्या होता है? डरा हुआ होना, डर लगना। क्या बोलते हैं? आई एम टेरिफाइड, आई एम फ्राइटेंड, दिस फ्रीक्स मी आउट, आई एम नर्वस। भाई सभी का मतलब कि मैं डरा हुआ हूँ, कोई काम करना है उस काम से मुझे डर लग रहा है, क्या बोलेंगे? आई एम टेरिफाइड, आई एम फ्राइटेंड, दिस फ्रीक्स मी आउट।
या आई एम नर्वस। ओके, कई बार आपको बताना पड़ता है कि मैं खुश हूँ। ओके, तो क्या बोलते हैं, आई एम हैप्पी। अब आई एम हैप्पी की जगह पे आप क्या क्या यूज कर सकते, चलिए एक वर्ड है ग्लैड। ग्लैड आपने सुना होगा, तो हम बोल सकते हैं आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम थ्रिल्ड, थ्रिल का मतलब भी होता है खुशी मिलना, सुकून मिलना, है ना। तो आई एम थ्रिल्ड। आई एम ओवर द मून, चांद के ऊपर होना मतलब भाई खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना होना। आई एम ऑन क्लाउड नाइन। ओके, सो आई एम हैप्पी की जगह पे आज के बाद आपको यूज करना है आई एम सो ग्लैड, आई एम थ्रिल्ड, आई एम ओवर द मून, या आई एम ऑन क्लाउड नाइन। इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम हैप्पी। अभी जरूरत नहीं हो कि आप हैप्पी हो, आप नाराज भी हो सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है। क्या बोलते हैं, आई एम एंग्री। गुस्सा में क्या बोलते हैं, आई एम एंग्री। अब आई एम एंग्री बोलने के 4 अलग तरीके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो पहला आप बोल सकते हैं कि मैड, मैं पागल हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, नो। पागल हो गया गुस्से से, आई एम मैड। ओके, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। आई एम एनॉयड, मैं नाराज हो गया हूँ। आई एम टिक्ड ऑफ, मैं नाराज हूँ। भाई आई एम एंग्री के चारों तरीके, आई एम मैड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम एनॉयड, आई एम टिक्ड ऑफ। ओके, इन चारों तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम एंग्री। ओके, देन कई बार होता है कि आप बोर हो जाते हैं एक एक ही काम से, है ना। तो क्या बोलते हैं, आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ, मैं ऊब गया हूँ। तो एक ही बात को बार बार कैसे बोलेंगे, सामने सुनने वाला भी ऊब जाएगा। क्या बोल सकते हैं, दिस इज डल। डल का मतलब होता है सुस्त, मतलब ऐसा कोई काम जिसमें कोई थ्रिल ना हो, कुछ मजा ना आए। क्या बोलते, दिस इज डल, ये डल है, मतलब कुछ मजा नहीं इसमें। आई एम नॉट इंटरटेन्ड, भाई इस काम में मुझे मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आता था। आई हैव गॉट नथिंग टू डू, इसमें मुझे करने जैसा कुछ लगा नहीं। आई एम अनइंटरेस्टेड, तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे, ये ना। क्या आई एम बोर्ड, मैं ऊब गया हूँ। उबता किससे, जिस काम को करने में मजा नहीं आता है ना। सो दिस इज डल, आई एम नॉट इंटरटेन्ड, आई हैव गॉट नथिंग टू डू, आई एम अनइंटरेस्टेड, मिस इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, कई बार कुछ ऐसा काम होता है जिससे आप सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज का मतलब है झटका लगना, आपको शौक लग जाना। शौक अलग होता है, सरप्राइज अलग होता है। ऐसा कुछ जिससे जिसको देख के आपको खुशी मिले बट अचानक से हो, तो सरप्राइज होता है। ऐसा कुछ जो अचानक से हो लेकिन आपको दुख हो, तकलीफ हो, उसे हम शौक बोलते हैं। ओके, सो आई एम सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य हुआ था। क्या बोलेंगे, आई डिडंट सी दैट कमिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आ रहा है। दैट्स अनएक्सपेक्टेड, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। वाह रियली, अरे वाह सच में। आई एम शॉक्ड, मैं तो शॉक हो गया। तो आई एम सरप्राइज्ड बोलने की जगह पे क्या बोल सकते हैं, आई डिडंट सी दैट कमिंग, दैट्स अनएक्सपेक्टेड, वाह रियली, आई एम शॉक्ड। ओके, या अगर बोला दैट्स फनी, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें ना बड़ी मज़ेदार होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दैट्स फनी। उसकी जगह क्या बोल सकते हैं, दैट्स हिलेरियस। दोस्तों हिलेरियस का मतलब क्या है, एक ऐसी हंसी, ऐसी खुशी जिसका कोई ठिकाना ही ना हो। बच्चे हंसते हैं ना, हिलेरियस बोलते हैं। यू क्रैक्ड मी अप, मुझे क्रैक कर दिया। दैट्स अ गुड वन, ये वाला अच्छा है। आई कांट स्टॉप लाफिंग, मेरे तो हंसी नहीं रुक रही है। क्या बोलना है, दैट्स फनी, ये बहुत मजेदार है। क्या बोल सकते हैं, दैट्स हिलेरियस, यू क्रैक्ड मी अप, दैट्स अ गुड वन, या आई कांट स्टॉप लाफिंग। दोस्तों हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है या लास्ट सेंटेंस है गुड बाय। गुड बाय मीन्स क्या होता है, अलविदा। किसी से जब विदा लेते हैं, मिलकर जाते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, सी यू लेटर, बातें मिलते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। कैच यू लेटर, बातें मिलते हैं। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए विदा। ओके, तो गुड बाय बोलने के भी 4 तरीके, सी यू लेटर, टेक केयर, कैच यू लेटर एंड बाय फॉर नाउ। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर एक बार में आपको ये सेंटेंस याद नहीं हुए हैं तो जितने बार में हो इनको एक बार तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम ये ऐसे सेंटेंस हैं जो फ्रेज मैंने भी सिखाए हैं कि ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं।
और अगर आप इनको बोलने के अलग अलग तरीके सीख पाते हैं तो काफ़ी बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि जब इंग्लिश बोलते हैं तुमको एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ओके, ताकि किसी को बोरिंग सा फील ना हो, हम खुद इंटरेस्टिंग बने रहे उनके लिए। ओके, अट्रैक्टिव बने रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।